हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं एएसपी में फाइल ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्रिएट ऑपरेशन और फाइल ऑपरेशन हम लोग करेंगे। क्रिएट ऑपरेशन का मतलब है कि अगर आपकी फाइल अगर आपके सिस्टम पे या करंट फोल्डर में अगर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको आप कैसे क्रिएट करोगे। उसके बाद क्रिएट करने के बाद आपको अगर उस फाइल के कंटेंट को रीड करना है तो उसके लिए आपको रीड ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज क्रिएट ऑपरेशन करेंगे। क्रिएट ऑपरेशन में पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर वो फाइल आप जिस नाम से आपको फाइल क्रिएट करनी है वो अगर आपके सिस्टम पे क्रिएट हुई है तो आपको दोबारा से उस फाइल को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको क्रिएट करनी भी है तो आप उसमें ये भी कर सकते हो कि अगर आपको उस नई फाइल के कंटेंट को अगर पुरानी वाली फाइल के कंटेंट के साथ अगर ओवरराइट करना है तो उसके इसके लिए भी हम लोग क्रिएट ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर आपकी फाइल क्रिएट नहीं हुई है तो उस केस में आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो इस ऑपरेशन के थ्रू। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को हमें यहां पर मैप करना पड़ेगा फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ड्राइव फोल्डर और फाइल कैसे चेक करना है कि वो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। उस केस में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट को जैसे डिक्लेयर किया था वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट हम लोग इस प्रोग्राम में करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग किस फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू कैसे मैप करते हैं वो भी हम लोग सेम वही कोड यूज करेंगे। उसके बाद हमें यहां पर चेक करना है इफ obj1 डॉट फाइल एग्जिस्ट सर्वर डॉट मैप पाथ। हम लोग उसकी करंट डायरेक्टरी में ही चेक कर रहे हैं कि new1 डॉट txt फाइल आपकी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देन अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में आपका आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट राइट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अदरवाइज आप क्या करोगे, उस फाइल को इस new1 डॉट txt नाम की एक फाइल को क्रिएट करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक नया ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा obj1 की जगह obj2। इस ऑब्जेक्ट को आप सेट करोगे obj2 इक्वल्स टू obj1 डॉट क्रिएट टेक्स्ट फाइल। अब क्रिएट टेक्स्ट फाइल मेथड के थ्रू हम लोग अब इस फाइल को क्रिएट करेंगे। कहां करेंगे, जो आपकी करंट डायरेक्टरी है उसी में हम लोग इसको क्रिएट करेंगे new1 डॉट txt। अब जब भी हम लोग क्रिएट टेक्स्ट फाइल मेथड यूज करते हैं तो इसमें दो पैरामीटर होते हैं। पहले तो ये होता है कि जो आपने फाइल जो भी क्रिएट करनी है उसका नाम, और उसके बाद अगर आपको उस प्रीवियस फाइल में अगर आपको कंटेंट को ओवरराइट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेकंड पैरामीटर देते हैं। तो ये बेसिकली आपका ऑप्शनल होता है। अगर आप यहाँ पर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू लेगा, और ट्रू का मतलब है कि आप इस नई फाइल के कंटेंट को पुरानी फाइल के साथ आप क्या कर रहे हो, ओवरराइट कर रहे हो। अगर हम लोगों ने यहाँ पर फाइल के कंटेंट को ओवरराइट नहीं करना क्योंकि अभी हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो रही है तो इस केस में हम यहाँ पर देंगे फॉल्स। उसके बाद यहां पर आएगा रिस्पॉन्स डॉट राइट फाइल क्रिएटेड। इस तरह से आपका एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपने जो इन दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं उसको आप फ्री कर दोगे नथिंग से। सेट obj2 इक्वल्स टू नथिंग, और यहां से आप एंड इफ करोगे और ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि भी हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू हम लोगों ने उस फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि अगर हम लोग जो न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, तो हम लोगों ने पहले उसकी चेकिंग करी। जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी है या पाथ है वहां पर आपने चेक किया, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो हमें दोबारा से उस फाइल को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम लोगों ने क्या किया, एक सेकंड ऑब्जेक्ट लिया। उस सेकंड ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्रिएट टेक्स्ट फाइल मेथड के थ्रू हम लोगों ने उस नई फाइल को क्रिएट किया। यहां पर हम लोगों ने ट्रू नहीं दिया। ट्रू का मतलब है कि अगर आपको इस नई फाइल के कंटेंट को पुरानी फाइल के साथ अगर आपको ओवरराइट करना है तो आप ट्रू देना है, अदरवाइज फॉल्स देना है। बाय डिफॉल्ट आपका ट्रू रहता है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको फॉल्स देने की रिक्वायरमेंट हुई। तो आपकी यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएगी, जो भी आपका करंट फोल्डर है वहां पर आपकी क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद आपका एक मैसेज शो हो जाएगा फाइल क्रिएटेड, और दोनों ऑब्जेक्ट को आपने फ्री कर दिया। तो अब हम लोग इसकी आउटपुट को चेक करेंगे। हमने ब्राउजर पे जाना है, लोकल होस्ट टाइप करना है, देन उसके बाद आपको फाइल को डबल क्लिक करना है और इसको आपने रिफ्रेश कर दिया।
अभी आपका यहाँ पर एरर शो हो रहा है। अब इस एरर को आपको चेक करना है कि भी आपने कहाँ मिस्टेक करी हुई है। यहाँ पर हम लोगों ने डॉट की जगह कॉमा ऑपरेटर लगाया हुआ है, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, देन सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको फिर दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो आपके यहाँ पर आउटपुट पे आ रहा है फाइल क्रिएटेड। उसके बाद आप आपका करंट जो फोल्डर है आप वहां पर चेक करोगे कि यहाँ पर new1.txt फाइल के नाम से एक फाइल आपकी क्रिएट होगी। तो इस तरह से हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं। अब हमें क्या करना है कि भी रीड ऑपरेशन लगाना है। तो रीड ऑपरेशन के लिए पहले मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूं, इसको अब हमें कमेंट देना है, यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद अब जो आपने न्यू फाइल क्रिएट करी है उसको आपने ओपन करना है। अभी फिलहाल क्योंकि जब हम क्रिएट करते हैं तो आपकी वो फाइल जो होती है वो ब्लैंक होती है। आपने यहाँ पर कुछ टाइप किया इस फाइल में, हेलो वर्ल्ड, आई एम सौरभ गुप्ता, ये आपने इस फाइल में कंटेंट को टाइप किया और सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब हमें ये जो कंटेंट है ये अपने ब्राउजर पे क्या करने, शो करने हैं रीड ऑपरेशन के थ्रू। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास का। तो यहां पर हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें अब क्या करना है कि इस फाइल को ओपन करना है। तो उसके लिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, सेट, अब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया obj2 इक्वल्स टू obj1। इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इसको ओपन करेंगे, ओपन टेक्स्ट फाइल। कहां पर हम लोग इसको पहले सर्च करेंगे, जो भी आपका करंट डायरेक्टरी है वहां पर हम लोग इस फाइल को चेक करेंगे। उसके बाद यहां पर new1.txt, अब यहां पर ओपन टेक्स्ट फाइल में सबसे पहले आपने फाइल नेम देना है, देन उसके बाद आपको मोड देना है कि आपको उसको ओपन जब करना है उस फाइल को तो किस मोड में करना है। 1 के लिए हम लोग रीड ऑपरेशन यूज करते हैं, 2 को हम लोग राइट ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं और 8 जो है वो अपेंड मोड के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों ने अभी रीड ऑपरेशन लगाना है तो यहां पर इसकी वैल्यू देंगे 1। तो हम लोगों ने इसको ओपन किया रीड मोड में। देन उसके बाद आपने जो भी कंटेंट है उस फाइल के उनको डिस्प्ले कराना है। तो आप यहां पर लगाओगे डू व्हाइल लूप नॉट obj2 डॉट एट एंड ऑफ स्ट्रीम रिस्पॉन्स डॉट राइट obj2 डॉट रीड मेथड। और यहां पर रीड मेथड हम लोग 3 टाइप से यूज करते हैं। एक तो आपका नॉर्मल रीड मेथड होता है जिसमें हम इंटीजर वैल्यू देंगे। इसका मतलब है कि आपको कितने इंटीजर वैल्यू मतलब कितने कैरेक्टर्स आपको एट ए टाइम शो करने हैं, तो उसके लिए हम लोग रीड और नंबर वैल्यू से मेंशन करते हैं। रीड ऑल का मतलब है कि जितने भी आपके उस फाइल में कंटेंट है उनको आप सारे कैरेक्टर्स को आप रीड करा दोगे ब्राउजर पे। नेक्स्ट मेथड होता है आपका रीड लाइन। तो रीड लाइन में क्या है कि लाइन बाय लाइन आप उन कैरेक्टर्स को रीड कराओगे और आप ब्राउजर पे शो कराओगे। तो अभी फिलहाल हम लोग रीड मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें मैं 5 इंटीजर वैल्यू दे रहा हूं। तो इसका मतलब कि आपके सिर्फ 5 कैरेक्टर्स एट ए टाइम वो रीड करेगा और डिस्प्ले कराएगा। एंड परसेंट br टैग क्लोज। उसके बाद लूप, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर डू व्हाइल लूप लगाया हुआ है। देन उसके बाद obj2 डॉट क्लोज। उसके बाद सेट obj1 इक्वल्स टू नथिंग और सेट obj2 इक्वल्स टू नथिंग। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू। उसके बाद आप लोगों ने आपने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फाइल को ओपन कर रहे हो और उसको ओपन किस मोड में कर रहे हो, आप रीड मोड में कर रहे हो। देन उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट 2 को एंड ऑफ द स्ट्रीम तक आप ये लूप चला रहे हो जब तक कि आपके सारा के सारे कंटेंट आपके रीड ना हो जाए, तब तक ये लूप चलता रहे। और एट ए टाइम वो 5 कैरेक्टर्स को वो रीड करेगा और शो करेगा आपके ब्राउजर पे। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग ब्राउजर पे गए और यहाँ पर हम लोगों ने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपने यहाँ पर जो टाइप किया था वो था हेलो, देन उसके बाद ब्लैंक वर्ल्ड ब्लैंक आई एम सौरभ गुप्ता। तो यहां पर उसने कैसे शो किया हुआ है कि आपका हेलो के 5 कैरेक्टर्स थे उसको शो कर दिया। देन उसके बाद यहां पर उसने लाइन को और जो आपका डब्ल्यू था उसको प्रिंट कराया। देन उसके बाद वर्ल्ड में उसने ORLD को शो कराया। देन आई एम फिर सौरभ
फिर आपका मतलब कि आपके 5 करेक्टर्स को उसने शो कराया। तो इस तरह से आपके वैल्यू शो होंगी रीड 5 मेथड के थ्रू। अगर हम लोग यहां पर रीड ऑल हम लोग करें तो उस केस में क्या होगा कि आपका यहां पर अगर हम इसको डिस्प्ले कराएं तो आपका एक ही लाइन में सारे के सारे आपके जितने भी करेक्टर्स थे, चाहे वो आपके अलग अलग लाइंस में थे, उसने एक ही लाइन में सारे करेक्टर्स को डिस्प्ले करा दिया। अगर हम लोग यहां पर रीड और की जगह अगर रीड लाइन मेथड यूज करें तो उस केस में आपका वो लाइन बाय लाइन आपके करेक्टर्स को डिस्प्ले कराएगा। तो आप यहां चेक कर सकते हो जितनी आपकी लाइंस थी उनको उतनी लाइंस में उसने ब्राउजर में प्रिंट करा दिया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या ऑपरेशन लगाया कि रीड ऑपरेशन लगाया, जिसमें हम लोग उस फाइल के कंटेंट को रीड करा रहे हैं ब्राउजर पे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहां पर एट एंड ऑफ द स्ट्रीम तक उस लूप को चलाया। देन उसके बाद हम लोगों ने रीड के 3 मेथड में से कोई एक मेथड चूज किया। पहला मेथड था आपका रीड इंटीजर नंबर, रीड ऑल और रीड लाइन। रीड इंटीजर नंबर का मतलब है कि वो एट ए टाइम आपके सिर्फ 5 करेक्टर्स को ही शो कराएगा, उसके बाद नेक्स्ट 5 को कराएगा, नेक्स्ट 5 को कराएगा, इस तरह से वो करेक्टर्स को शो कराएगा। उसके बाद सेकंड में क्या है, रीड ऑल में जितने भी आपके करेक्टर्स हैं उनको एक ही लाइन में शो करा देगा। और रीड लाइन का मतलब है कि आपकी जितनी लाइंस में वो फाइल में कंटेंट है उसको लाइन बाय लाइन आपका वो डिस्प्ले कराएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पहले क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म कराया फाइल पे और उसके बाद रीड ऑपरेशन कराया फाइल पे। तो इस तरह से ये दोनों ऑपरेशन हम लोग फाइल पे परफॉर्म कराते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।